राजेश पोल खोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं एक बार फिर से प्राची के घर पे पहुंचा हूं और आप लोगों को याद होगा कि 18 अगस्त को मैंने आपको इस परिवार की जो आप बीती है वो दिखाई थी और तकरीबन 2,65,000 साथियों ने उस वीडियो को देखा था और बहुत सारे के साथी हैं जिन्होंने इस परिवार की मदद भी करी है और पर्वतवाणी लाइव की ओर से मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। लेकिन मैंने इनसे इस परिवार से वादा भी किया था कि मैं फिर 10 दिन बाद 15 दिन बाद फिर पहुंचूंगा और फिर ये जानने की कोशिश करूंगा कि कितनी मदद हुई है और सरकारों को मैंने कहा था कि उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें हस्तक्षेप करे या इस मामले को देखे। तो अभी तक इतने दिन बीतने के बाद में ना तो उत्तराखंड सरकार ने इस परिवार की सुध ली है, ना ही उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परिवार की सुध ली है और ये परिवार आज भी मदद की गुहार लगा रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं इनके पास में 25 सितंबर तक का समय है, यानी कि 2 सितंबर आज हो चुकी हैं और 25 तारीख तक का इनके पास में समय है। 23 दिन बचे हैं। अगर ये डेट 25 से ऊपर चली जाती है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्राची के जो पैर हैं इनका ऑपरेशन संभव नहीं हो पाएगा। तो आज 2,65,000 जिन लोगों ने वीडियो देखा है, पर्वतवाणी लाइव की ओर से मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं और जिन लोगों ने इस परिवार की मदद भी करी है उनको दोनों हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। लेकिन आज मैं सरकारों की बात ज़रूर करूंगा कि इन 2,65,000 लोगों में सरकार क्यों नहीं है या सरकार ने अभी तक इस परिवार की सुध क्यों नहीं ली है। तो सबसे पहले मैं जो प्राची की मम्मी है उनके पास आना चाहूँगा। कितना लगभग समय अब आपके पास में बचा हुआ है इस बिटिया के इलाज के लिए? सर प्रणाम। सर हमारे पास 25 तारीख तक का समय बचा है। 25 सितंबर के बाद हमें इसे किसी भी हाल में वहाँ पे एडमिट करना है, इसकी सर्जरी होनी है। तो अभी जिन लोगों ने हमें मदद करी है, अभी 1,10,000 तक की मदद आ चुकी है और मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मतलब मुझे मदद कर रहे हैं और जो इस बच्चे के लिए आगे आ रहे हैं। उनका मैं मतलब हमेशा आभारी रहूँगी उन लोगों की। और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सरकार भी जल्दी से थोड़ा सी मतलब इस मामले को देखे और इस बच्चे को अगर हम मतलब 25 तारीख तक एडमिट नहीं करा पाएंगे तो डॉक्टर फिर इसका जो टाइम दे रखे हैं वो टाइम फिर हमें दोबारा नहीं मिल पाएगा। जी, इस बच्ची के बारे में मैं बताना चाहूँगा। प्राची के पास में समय 25 सितंबर तक का है और इनका एक चैरिटेबल ट्रस्ट है इलाहाबाद में, वहाँ इनके पैरों की सर्जरी होनी है। ये पिछले वाले एपिसोड में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन इस बार मैं सीधा सरकारों से निवेदन कर रहा हूँ और सरकार के उन नुमाइंदों से, अधिकारियों से, उन नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि ये बात आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि अभी तक ये मामला उनके संज्ञान में क्यों नहीं आया है। 2,65,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, बहुत हज़ारों की संख्या में शेयर किया गया है और अगर इतनी बड़ी खबर होने के बाद भी सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही है तो सरकार से जुड़े हुए तमाम जो संगठन हैं वो इसमें मदद ज़रूर करें कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि एक परिवार मदद की गुहार लगा रहा है और हम उनकी आप बीती आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही है। पुष्कर सिंह धामी जी अभी तक क्यों इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो प्राची से बात करते हैं। आज कुछ बोलेगी प्राची? प्राची कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। तो आज तो ठीक है, तबीयत ठीक है। पिछली बार जब हम आए थे तो प्राची को हल्का सा बुखार था और प्राची कह भी रही थी कि उस दिन मुझे बुखार है था, लेकिन आज नहीं है। प्राची आज तो नहीं बुखार है ना? एकदम ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मदद मांग रही है लोगों से? मदद करनी चाहिए लोगों को आपकी। हाँ जी। तो ये प्राची हैं। देखिए आज खुशी की बात ये है कि इसके चेहरे में मुस्कान भी है और थोड़ा कुछ बोल भी रही है। अब इनके जो छोटे भैया हैं कान्हा, इनके पास चलते हैं। ये भी कुछ कह रहे थे कि मैं अपनी दीदी के लिए आप लोगों से मदद मांगूंगा। देखिए मासूम से बच्चे हैं। कान्हा क्या कह रहे थे इन दीदी की मदद के लिए? बोलो।
बोलो क्या कह रहे थे कि मदद करनी है दीदी की, हम लोगों से बात करेंगे। दीदी से बात करेंगे। हाँ बहन ठीक करनी है ना, बहन ठीक करनी है। तो दीदी ठीक होनी चाहिए, खेलती भी है दीदी आपके साथ, हाँ तो जी। और अगर अच्छी हो जाएगी तो और अच्छा खेलेगी। हाँ, तो जब मम्मी पापा बाहर चले जाते हैं तो दीदी का ध्यान कौन रखता है? मैं रखता हूँ। चलिए, छोटा सा नन्हा सा काना है, और 2 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी में काना बना था और अखबार में इनकी फ़ोटो भी आई थी। तो ये परिवार वाकई में मदद आज मांग रहा है। अब काना के और प्राची के जो पापा हैं, भाई साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद उस जनता का है जिन्होंने इतनी मदद करी है, लेकिन इतनी मदद ना काफ़ी है, समय आपके पास में बहुत कम है। तो किस तरीके की मदद इस समय सरकारों से आप चाह रहे हैं, और जो हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं? सर, सरकार से तो हम चाह रहे हैं जल्दी से मामला संज्ञान में ले। हमारे पास टाइम बहुत कम है बचा हुआ। हमारा 25 तारीख का अपॉइंटमेंट है वहाँ पे। आम पब्लिक से तो वैसे काफ़ी रिस्पांस मिला है, और सरकार से भी हम गुहार लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है मामले को संज्ञान में ले, जो कुछ भी उनसे मदद बनी हो वो करने की कृपा प्रदान करें। ये हमारे श्री मुख्यमंत्री धामी जी से उम्मीद करते हैं। चलिए, साफ तौर से ये धामी जी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस मामले का संज्ञान लें और जितनी जल्दी हो सके। मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि 25 तारीख तक का समय इस परिवार के पास में, प्राची के पास में है। 25 तारीख से अगर एक दिन भी ऊपर हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि इसके जो पैर हैं, इनकी जो सर्जरी होनी है उसमें दिक्कत हो सकती है। तो दीदी, और क्या जनता से कहना चाहते हैं? सरकारें, इतने दिन बीत गए, अभी सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा आपके पास में पहुंचा है, या शुद्ध लेने के लिए कहीं से कोई फ़ोन आया है, कोई प्रक्रिया कहीं हुई है? नहीं आई। ये देखो, ये प्राची कह रही है कि नहीं आए। देखिए प्राची कितनी समझदार है, वो एकदम से समझ गई और एकदम से उसने जवाब दे दिया। मम्मी थोड़ा सोच में थी, मैं वहाँ तक पहुँचा, लेकिन प्राची ने एकदम कह दिया कि नहीं आए। नहीं आए नहीं। प्राची, नहीं आए कोई ना? प्राची कह रही है नहीं। जी जी, मैं सरकार से यही कहना चाह रही कि देखो, थोड़ा बहुत पब्लिक हमें सपोर्ट कर रही है और थोड़ा बहुत सरकार हमें सपोर्ट करे, ताकि हम जल्दी से इसका मतलब जो हमें 25 तारीख के बाद का टाइम मिला है हम वहाँ तक पहुँच जाए। और मैंने हर जगह इसके लिए मदद के लिए एप्लीकेशन लगा रखे, ऐसी कोई जगह मैंने छोड़ नहीं रखी। गुरुद्वारा से लेकर मंदिरों से लेकर मैं मतलब कहीं से सपोर्ट मिले। मैं ये नहीं चाहती कि केवल अकेली सरकार ही मुझे सपोर्ट करे। मैं हर जगह इस लड़की के लिए मदद की गुहार लगा रही हूँ, अपनी तरफ से जितना मेरे से हो रहा। जैसे जैसे मुझे लोग बता रहे यहाँ एप्लीकेशन लगाओ, वहाँ एप्लीकेशन लगाओ, तो मैं हर जगह लगा रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कहीं से भी सपोर्ट इतना नहीं मिला। बस केवल पब्लिक से 1,10,000 का सपोर्ट मिला है, और मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारे उत्तराखंड के एक रोशन रतूड़ी भाई जी है, उनसे भी मैं 3 महीने से लगातार प्रयास कर रही हूँ, लेकिन उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं चाह रही कि एक बार उनसे भी थोड़ा संपर्क हो पाए। वो भी मतलब उत्तराखंड के लिए हमेशा आगे रहते हैं, तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। बाकी मैं हर जगह मतलब अभी मैंने कोटद्वार सिद्धबली मंदिर में भी इसकी एप्लीकेशन भेजी है, और देहरादून 2 गुरुद्वारा में भी लगा रखा है कि मुझे थोड़ा थोड़ा करके सारे लोग सपोर्ट करें। देखो, एक आदमी तो कोई इतना दे नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं पब्लिक से भी हर जगह से मैं मदद मांग रही हूँ। बस मुझे केवल 12 लाख की रकम चाहिए, बस मुझे बच्चा सही करना है। चलिए, रोशन रतूड़ी जी तक ये वीडियो हम पहुंचा देते हैं। बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, और मुझे उम्मीद है कि जिन दर्शकों ने या जिन साथियों ने इस परिवार की मदद करी है, वो इस वीडियो को रोशन रतूड़ी जी तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और मैं भरोसा इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे इतना अपने आप पर भरोसा नहीं है जितने अपने व्यूअर्स पे, अपने दर्शकों पे भरोसा है। ये राजेश कुपोल खोल बहुगुणा हमेशा जनता का रिपोर्टर बन के रहना चाहता है, और जनता की उस आवाज़ को उठाता है, और जनता तहे दिल से स्वीकार भी करती है हमारी खबरों को, और जहाँ हम कभी यहाँ से कोई निवेदन करते हैं तो उसको स्वीकार भी करती है। तो साथियों, इस वीडियो को आप लोग रोशन रतूड़ी जी तक ज़रूर पहुँचाएँ। प्राची की मम्मी निवेदन कर रही है कि रोशन रतूड़ी जी भी उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के उन साथियों के लिए बहुत मदद करते हैं, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। प्राची, क्या खाया आज सुबह नाश्ते में? देती है देती क्या कह रही है? रोटी खाई। और आप दिन में क्या खाएंगी? भात खाएंगी? अच्छा, दाल चावल और दाल नहीं खाएंगी? खाना है। अच्छा,
तो चलिए, ये प्राची हैं और ये कान्हा है, छोटे से कान्हा। आप देखिए कान्हा, क्या देख रहे हो उसमें? कार्टून। कार्टून। अच्छा, कार्टून अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो ये परिवार इस समय जो प्राची का जो परिवार है उसको आप देख सकते हैं कि मदद इनको चाहिए, और 25 सितंबर तक का ही समय इनके पास में इस बिटिया के इलाज के लिए। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पुनः वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, और कान्हा जो प्राची का छोटा भाई है वो कुछ कहना चाहता है। प्राची को ठीक कर दो। प्राची को ठीक कर दो। तो ये देखिए, हाथ जोड़ के एक नन्हा सा बच्चा, प्राची का छोटा भाई है, और कई बार कैमरे में बच्चे नहीं बोल पाते हैं, लेकिन मन के इसके भाव हैं कि मेरी दीदी जितनी जल्दी ठीक हो जाए। सोचता है, कैमरे के पीछे बहुत कुछ बोलता है, लेकिन कैमरे में थोड़ा सा झिझक होती है, बड़े बड़ों को होती है, ये तो बच्चे हैं। तो भाई साहब, अब 25 तारीख का समय आपके पास में है, अगर पैसे का इंतज़ाम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 1% मान लीजिए कि नहीं होता है, तब क्या करेंगे? उसको जाना तो ज़रूरी है सर, फिर लोन की व्यवस्था करेंगे, कहीं से लोन या ब्याज पे पैसे लेने पड़ेंगे, क्योंकि जाना ज़रूरी है। तो ब्याज पे लोगे तो चुकाओगे कैसे? काम धंधे तो है नहीं। अब तब क्या करना सर, बिटिया को तो ठीक करना ही है, जब गवर्नमेंट कोई मामला संज्ञान में ले ही नहीं रही। तो लोन लेने के लिए मकान ज़मीन कुछ है ना? वो तो कुछ नहीं है सर। तो फिर कैसे ये प्राइवेट फाइनेंस से वो बाप रे, उनका ब्याज पता है कितना होता है? 18% फ्लैट ब्याज है सर, सालाना का। वो नहीं देखते कि इसके पैरों में दिक्कत है, या काना छोटा है, या तकलीफ है, उन्हें अपने पैसे से मतलब होता है। जी हाँ, उनका तो 18% सालाना फ्लैट ब्याज है सर। जितना भी हम अगर बीच में कुछ किस्त डालते भी हैं तो 18% ही ब्याज लगेगा। तो मजबूरन बस तो सर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, फिर मामला जो है वहाँ पेंडिंग में पड़ जाएगा फिर। ये चलिए दीदी, ब्याज अगर लेते हैं, पैसा लोन लेते हैं, तो आपने कोई बातचीत करी थी किसी से इस बारे में? सर, मैं SBI बैंक में गई थी, जो यहाँ की सीनियर ब्रांच है। तो मैंने वहाँ पे कहा था कि मुझे 5 लाख तक लोन चाहिए। तो वहाँ पे जो मैनेजर सर है, उन्होंने कहा किस चीज़ के लिए चाहिए? मैंने कहा सर, मैंने उन्हें सारी सही प्रॉब्लम बताई कि मैंने कहा हमारी बिटिया है और उसकी सर्जरी होनी है, हमने 11 साल तक उसका ट्रीटमेंट कराया, हमारे पास अभी कुछ नहीं है, तो हमें अभी किसी भी हाल में लोन लेना है बच्चे का, क्योंकि वो 12 साल के बाद हमारे पास टाइम ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हम कहीं से कोई हेल्प मिलेगी तो फिर हम उस हेल्प का क्या करेंगे? अभी हमें तुरंत चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आपके पास घर है यहाँ पे? मैंने कहा घर तो हमारा नहीं है। फिर का कोई दुकान है? आपके नाम का होना चाहिए, तभी हम आपको लोन दे पाएंगे, वरना ऐसा लोन नहीं मिलेगा। फिर मैंने ICC बैंक में पता करा था, जहाँ पे मेरा 2017 से गोल्ड पड़ा है। तो उन्होंने वही बोला कि यहाँ पे आपको 18% में मिलेगा, तो अगर आप लेना चाहे तो मिल जाएगा आपको। 3 लाख तक बोला उन्होंने कि 3 लाख तक मिलेगा, लेकिन ब्याज बहुत ज़्यादा है, आपका पहले भी यहाँ पे गोल्ड पड़ा है, तो कैसे आप भरोगे, कैसे छुटाओगे? तो मैंने कहा अब देखते हैं। अभी हम काफ़ी लोगों से बात कर भी रहे हैं कि हमें थोड़ा 50-50 हज़ार दे दो। बाकी पहले भी काफ़ी लोगों ने, रिश्तेदारों से तो हमने पहले भी ले रखा है। तो जो गोल्ड था वो भी मैंने, जब ये 2017 में ICU में गई थी तो उस टाइम का रखा है। तो वही है कि 2012 के बाद, क्योंकि हमें डॉक्टर ने मई में बताया था कि इसकी सर्जरी होनी है, तो उन्होंने हमें जून का टाइम दिया था। तब तक कोरोना इतना ज़्यादा खतरनाक आ गए कि हम उसके बारे में कुछ बात कर ही नहीं पाए आगे। तो जैसे ये मामला थोड़ा कोरोना वाला सही हुआ, तो फिर हम अगस्त में बिटिया को लेके डॉक्टर के पास गए। तो उन्होंने बोला कि अभी भी टाइम है, क्योंकि इसकी सर्जरी होना बहुत ज़रूरी है। 12 साल इससे शुरू हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बढ़ती उम्र में, 12 साल की उम्र में ग्रोथ जो होती है तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और उसे हमें कवर करने में बहुत दिक्कत आती है। तो उसके बाद हम, क्या फ़ायदा है हमारा फिर? वो उसके बाद हमें हेल्प ना मिले तो हमें नहीं चाहिए, लेकिन उससे पहले जो लोग हमें हेल्प कर रहे हैं वही हमारे लिए भगवान के रूप में है जी। चलिए, प्राची की मम्मी का साफ तौर से ये कहना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। जो लोग इस समय मदद कर रहे हैं, क्योंकि इस समय मदद की ज़रूरत इस परिवार को है, वो दर्जा उनको भगवान का भी दे रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकारें इस दुख की घड़ी में मौन क्यों हैं? पुष्कर सिंह धामी जी तक ये मामला क्यों नहीं पहुंचा, या पहुंचा है तो उन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया है? इस परिवार के पास में 25 सितंबर तक का समय है। ये प्राची है, इसके पैरों की सर्जरी होनी है, आप देख सकते हैं किस कंडीशन में है, और 80% रिकवरी
ये पेरेंट्स इस बच्चे की कर चुके हैं। मात्र 20% की जो रिकवरी होनी है उसके लिए सर्जरी ही अंतिम उपाय है और समय सिर्फ 25 सितंबर तक का है। तो चलिए आप लोग ध्यान रखिए, कान्हा का भी और प्राची का भी। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो मुख्यमंत्री जी तक ज़रूर पहुंचेगा, चाहे योगी जी हों चाहे धामी जी हों। और मुझे फिर ऊपर वाले पे और उस माँ भगवती पे पूरा विश्वास है कि 25 तारीख से पहले फिर आपके पास में कोई ना कोई मदद ज़रूर पहुंचेगी। तो जाते जाते अपने दर्शकों को क्या कहना चाहती है प्राची की मम्मी? सर मैं यही कहना चाहती कि जिन लोगों ने मदद करी है उनके तो खैर मैं हमेशा आभारी रहूँगी। वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और इस बच्चे के लिए जितना उन्होंने अपनी तरफ से मदद करे तो वो अपने सारे ग्रुप में जितने भी वो लोग मतलब उनके जानने वाले हैं उनमें भी ये वीडियो शेयर करें और प्राची को मदद दिलाने की कृपा करें। और सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो हमारी मतलब हर घर में बच्चे होते हैं और इतना उनको पता है कि हर घर के बच्चे होते तो बच्चे एक घर का क्या होते हैं, बच्चे मतलब हर घर में कितनी खुशी होती है अगर बच्चा स्वस्थ है। तो हम 11 साल से एक अस्वस्थ बच्चे के साथ अपना समय पता नहीं कैसे कट रहे हैं, वो तो क्या बताएं अब ज़्यादा डिटेल में। लेकिन अब भी हम लास्ट टाइम पे हेल्प इसलिए मांग रहे हैं कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारे पास ना कोई घर गृहस्थी है ना कोई जॉब है। हम मतलब इस समय ऐसे हो चुके हैं कि मैंने एक बार फैसला करा कि चारों सुसाइड कर देते हैं। फिर मैंने सोचा कि सुसाइड करने से भी क्या होगा, फिर एक बार हम मदद मांग के देखते हैं, क्या पता मदद मिल जाए, बच्चे ये लड़की चलने लग जाएगी। फिर देखो अपना 2 वक्त की रोटी तो हर आदमी खा ही लेता है, लेकिन इस गंभीर हालत में गंभीर बीमारी में हम बहुत परेशान हो गए। और 11 साल तक अब मेरे से मतलब कभी कभी ये होता है कि जो कर्जा हो रखा है वो भी हमें चुकाना है, लेकिन उसकी तो बात की बात है। पहले जो हमारे पास वक्त कम बचा है इस पर हम ध्यान दे रहे हैं अभी। ये प्राची की मम्मी है। और देखिए सुसाइड वाली बात भी कभी कभी मन में आ जाती है जब आदमी मजबूर हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी इनसे निवेदन करूंगा कि हिम्मत रखिए, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और मुझे अपनी ऑडियंस पे और अपने लोगों पे पूरा विश्वास है कि आप लोग ज़रूर मदद करेंगे। और इस बार मदद सिर्फ 25 तारीख तक की है। अगर 25 तारीख निकल गई तो जिन लोगों ने मदद करी है उनकी मेहनत भी बेकार चली जाएगी। तो उनकी मेहनत भी हमें बचानी है और इस बच्ची की जान भी बचानी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव।